मंगलवार दिनांक 12 सितंबर 2023 का दिन मिर्जापुर पुलिस के इतिहास में उनके नाकामियों, विफलताओं और लचर कानून व्यवस्था के लिए उन्हें जाना जाएगा, क्योंकि हर समय आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर का दावा करने वाली मिर्जापुर पुलिस के कार्यशैली की कलई उस वक्त आज खुल गई जब पुलिस चौकी से मात्र चंद कदम की दूरी पर दिन दहाड़े हौसला बुलंद बदमाशों ने न सिर्फ एक लूट की घटना को अंजाम दे दिया, बल्कि लूटपाट की कोशिश करने से रोकने वाले 4 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए। चारों घायलों में से एक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 3 अन्य घायलों का इलाज मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस जघन्य घटना ने न सिर्फ मिर्जापुर पुलिस के साख पर बट्टा लगा दिया है, बल्कि नवागत एसपी अभिनंदन सिंह के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं, जिन्होंने पिछले माह अगस्त में ही मिर्जापुर का चार्ज लिया है। उनके चार्ज लेते ही अगस्त माह में मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र के बेलवन गांव में एक भीषण चोरी हो गई, जिसका खुलासा अभी तक मिर्जापुर पुलिस नहीं कर पाई है। वहीं मिर्जापुर के इतिहास में आज हुए इस सबसे बड़े आपराधिक घटना ने स्थानीय पुलिस को सिर के बगल उलटकर रख दिया है। दरअसल मंगलवार की दोपहर मिर्जापुर शहर के बेलतर इलाके में मौजूद एक्सिस बैंक में रोजाना की तरह बैंक कर्मी अपने कामों में लगे हुए थे। इसी दौरान एटीएम कैश वैन की गाड़ी बैंक के बाहर आकर के रुकी हुई थी और कैश बॉक्स कर्मचारियों द्वारा वैन में रखा जा रहा था या फिर उतारा जा रहा था, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसी दौरान असलहों से लैस 2 बाइक सवार हौसला बुलंद बदमाशों ने वहां मौजूद बैंक कर्मियों पर हमला बोल दिया और कैश वैन गार्ड जय सिंह पर गोली चला दी। इसी दौरान पड़री निवासी 35 वर्षीय अखिलेश कुमार पुत्र चैतन्य राय और 40 वर्षीय रजनीश मौर्य द्वारा भी लुटेरों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लुटेरों ने उन दोनों को भी गोली मारकर के घायल कर दिया और कैश वैन में रखे कैश बॉक्स को उठा करके वहां से जाने लगे। इसी दौरान विंध्याचल निवासी 45 वर्षीय बहादुर लाल गौड़ पुत्र शिवनाथ द्वारा बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए लुटेरों को रोकने के लिए उनके बाइक में धक्का मार दिया गया, लेकिन बदमाशों ने बहादुर को भी उनके पैर पर गोली मारकर घायल कर दिया और कैश वैन में रखे कैश से भरे बॉक्स और बैग लेकर के वहां से फरार हो गए। चंद मिनटों के अंदर हुई इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लूट और हत्या का जघन्य मामला तैरने लगा। इसी बीच स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तत्काल घायलों को इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर में भेजा, जहां चिकित्सकों ने गार्ड जय सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल 3 अन्य व्यक्तियों का इलाज फिलहाल चल रहा है, जिनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अभिनंदन सिंह भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके वारदात की पूरी जानकारी बैंक कर्मियों से ली। उधर अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन को जब इस घटना का पता चला तो वे भी तत्काल उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह, एसपी अभिनंदन सिंह के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल मामले का पर्दाफाश करने के लिए निर्देशित किया। यह भी बताते चले कि मिर्जापुर शहर का डंकीनगंज इलाका बैंक हब के रूप में जाना जाता है, जहां एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक का कार्यालय है, जहां हजारों उपभोक्ता अपनी लेन देन के लिए हर रोज इन बैंकों में आते जाते रहते हैं, पर उनके सुरक्षा के दृष्टिगत आज तक यहां के स्थानीय पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिस कारण इन क्षेत्रों में बैंक उपभोक्ताओं से उचक्कागिरी की कई खबरें पहले आ चुकी हैं। घटनाएं मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज भी मौजूद है, जो स्थानीय पुलिस के कार्यशैली का स्पष्ट परिचय देता है। यह भी बताते चले कि इससे पहले जून 2021 में इसी बैंक में 50 लाख रुपए से भरे बैग पर एक अज्ञात युवक द्वारा हाथ साफ करने की घटना सामने आई थी, जबकि जून 2023 में एसबीआई में 5 लाख रुपए जमा करने आए एक व्यक्ति के पैसे पर उचक्कों ने हाथ साफ कर दिया था। घटना के संबंध में किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक हमारे यहाँ थाना कोतवाली कटरा डंकीनगंज में एक एक्सिस बैंक की जस्ट सामने एक कैश वैन को लूटने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि 4 बदमाश जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर आते हैं और जो कैश वैन का गार्ड है और जो उसके अंदर 2 और लोग बैठे थे उन पर वो गोली चलाते हैं। चूँकि इन दोनों लोगों ने उनको रेसिस्टेंस ऑफर किया था तो उन्होंने इन पर गोली चलाई और तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया, जिसमें कि गार्ड की डेथ हो गई है
और आगे इसमें जैसे इस चीज़ की सूचना हम लोगों को मिलती है, तत्काल जो डीआईजी रेंज सर हैं, एडीजी जोन सर हैं और हम लोग की तमाम टीमें जो हैं वो इसमें लग गई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, सर्विलांस पर काम हो रहा है, मुखबिरों को एक्टिवेट कर दिया गया है और पूरे रेंज की टीम, कई सारी टीमें जो हैं एक साथ इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अमाउंट के बारे में अभी कोई चीज़ पता नहीं चली है। हम लोग जो कैश वैन में जो लोग थे उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और जो बैंक के मैनेजर हैं उनसे भी बात की है। अभी किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं बताई है कि कितना पैसा इसमें। बक्से में संभवतः कैश ही था बक्से में, लेकिन कितना था ये जो ऑथेंटिक एजेंसीज हैं वही इस चीज़ को सत्यापित कर सकती हैं, जिनसे हम लोग संपर्क में हैं। और जैसे ही वो इस चीज़ को कंफर्म कर देती हैं तो उसके हिसाब से, देखिए अभी तो फुटेज में वो ले जाते हुए दिखे हैं तो हम उसको मान के चलेंगे कि ये हुई है। और इसमें जो टीमें लगाई गई हैं और हम वो बहुत युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं और इसमें ऐसी कठोर कार्रवाई होगी जो कि एक नज़ीर पे। हमारे पास 4 पेशेंट आए थे, 4 में 1 ब्रॉडेड है और 3 के बुलेट इंजरी है। तीनों अभी तो स्टेबल है। 2 काम सीटी स्कैन करवा रहे हैं। एक जो कमर में गोली है उससे ब्लीडिंग हो रही ज़्यादा, पेशाब के रास्ते से। हो सकता है जरूरत पड़े तो हमें अभी ऑपरेट कराना पड़ेगा, इसलिए हम सीटी करवा रहे हैं। बाकी तीनों स्टेबल हैं और तीनों सही है। जो चौथा आदमी था जिस पर ब्रॉडेड आया था उसको मैंने मोर्चरी भिजवा दिया है। मैं गया हुआ था जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए मोड़ जंजाल के संदर्भ में, और वहाँ से लौट कर मैं वापसी आते समय घर जा रहे थे और उसके बाद बैंक से पहले मैं जा रहा था, फिर से गोली चलने की आवाज़ आई और उसके बाद फिर देखा कि जो व्यक्ति बाइक पे हमारे तरफ आ रहा है और हाथ में 2 बंदूक लिया हुआ है। उसके बाद आ रहा था, उसके बाद देखा कि टर्निंग था, वहाँ पर बंदूक एक ठेले को फेंक दिया। जब फेंक दिया तो मैं सोचा कि वो निहत्था हो चुका है। मैं अपनी बाइक ले जा करके उसके बाइक में गिरा दिया। इसलिए गिरा दिया कि वो रुक जाए और पकड़ा जाए। लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में अपना पिस्टल निकाल कर गोली मार दिया हमको। अच्छा, आपको भी मार दिया? जी। तो फिर क्या? तो उसके बाद फिर भगवान से कृपा मांगने के बाद 5 लिफा थी कि वो गोली हमारी पैर में लगी। ठीक।